दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे पीएलबी यानी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस के बारे में कि क्या इस बार दशहरा से रेल कर्मियों को प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी बोनस मिलेगा भी तो कितना बोनस मिलेगा और इस बोनस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो पहले शुरुआत करेंगे थर्ड क्वेश्चन से कि रेलवे में बोनस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो रेलवे में प्रोडक्टिविटी को लेकर बोनस देने की शुरुआत 1979 से की गई थी। पहले कर्मचारियों को 72 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिलता था, लेकिन अभी कुछ सालों से 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिलता आ रहा है। यहाँ पर हम लोग पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो बोनस मिला था उसका एक रफ कैलकुलेशन समझेंगे। तो पिछले साल 78 दिन के पेमेंट के बराबर बोनस का भुगतान किया गया था और प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक पेमेंट 7,000 रुपया निर्धारित किया गया था। चूँकि पीएलबी के लिए 1 मंथ का मासिक पेमेंट 7,000 रुपया है, इसलिए पीएलबी के लिए 12 मंथ यानी 365 डेज का मासिक पेमेंट 12 मल्टीप्लाई 7,000 इक्वल टू 84,000 रुपीज़। इसलिए पीएलबी के लिए 1 डे का मासिक पेमेंट हो जाएगा 84,000 डिवाइड 365। इसलिए पीएलबी के लिए 78 दिन का मासिक पेमेंट हो जाएगा 84,000 डिवाइड 365 मल्टीप्लाई 78 इक्वल टू 17,950.68 यानी 17,951 रुपीज़। यानी जिस कर्मचारी को एक भी अब्सेंटी नहीं है तो उसे 17,951 रुपया मिला, लेकिन कोई कर्मचारी उस वर्ष में 30 डेज अब्सेंट है तो उसको पीएलबी कितना मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में उसका वर्किंग डेज हो जाएगा 365 माइनस 30 इक्वल टू 335 डेज। तो चूँकि 365 वर्किंग डेज में 78 दिन का बोनस मिलता है, तो एक वर्किंग डेज में 78 डिवाइड 365 दिन का बोनस मिलेगा। इसलिए 335 वर्किंग डेज में 78 डिवाइड 365 मल्टीप्लाई 335 दिन का बोनस मिलेगा, यानी 71.58 दिन का बोनस मिलेगा। यानी जो कर्मचारी वर्ष में 30 डेज अब्सेंट है उसे 71.58 दिन का बोनस दिया जाएगा। तो पहले की तरह 71.58 डेज का बोनस कैलकुलेशन इस प्रकार होगा 84,000 डिवाइड 365 मल्टीप्लाई 71.58 इक्वल टू 16,473.20 रुपये दिया जाएगा। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि बोनस का कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो इस बार रेलवे कर्मचारी का बोनस अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो पिछले साल बोनस का सीलिंग 7,000 रुपया प्रति महीना किया गया था। तो अगर बोनस बढ़ाना होगा तो सीलिंग भी बढ़ाना होगा, और अगर बोनस कम करना होगा तो सीलिंग भी कम करना होगा। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये 7,000 प्रति महीना का जो सीलिंग है वह 2015 से ही है, और 2015 से पहले और 2007 तक बोनस का सीलिंग 3,500 रुपीज़ प्रति महीना था। यानी 60 सालों तक बोनस का सीलिंग 3,500 रुपीज़ प्रति महीना ही रहा। और 2007 से पहले 1995 तक बोनस का सीलिंग 2,500 रुपया प्रति महीना था। यानी करीब 12 वर्षों तक बोनस का सीलिंग 2,500 रुपया प्रति महीना ही रहा। और 1995 से पहले 1985 तक यानी 10 वर्षों तक बोनस का सीलिंग 1,600 रुपया प्रति महीना था। तो आप ही सोच सकते हैं कि इस कोरोना काल में बोनस का सीलिंग 7,000 रुपया प्रति महीना से बढ़ सकता है या नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि बोनस की सीलिंग बढ़ाकर रेल कर्मचारियों का बोनस बढ़ा दिया जाएगा। ये तो आने वाला समय खुद ही बताएगा। अब जानेंगे प्रथम सवाल का उत्तर कि क्या इस बार रेल कर्मचारियों को पीएलबी मिलेगा। तो पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ है
तब से सरकार ने कर्मचारियों के विरुद्ध बहुत सारे फैसले लिए हैं। सबसे पहले तो डीए में 4% बढ़ोतरी का फैसला कर पुनः इस फैसला को वापस लेते हुए डीए को पूरे 1.5 वर्षों तक बंद कर दिया गया है। नया श्रम कानून लाया गया। 8 घंटे वाले रोस्टर को 12 घंटे बदलने की कोशिश किया जाने लगा। रेलवे का निजीकरण तो जरूर जारी ही है। नेशनल हॉलीडेज अलाउंस में अंकुश लगाने की कोशिश किया जाने लगा। हाउस रेंट अलाउंस में भी अंकुश लगाने की कोशिश किया जाने लगा। कर्मचारियों को 50 से 55 वर्ष में रिटायरमेंट पर भी काम चालू है। और अभी नाइट ड्यूटी अलाउंस को भी सीमित कर दिया गया है। यानी पूरा के पूरा रेलवे कर्मचारियों को सैलरी में कटौती कर रेलवे रिवेन्यू को बढ़ाया जाना। देखने में तो यही लगता है यार। तो क्या रेलवे इस कोरोना काल में 2025 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाकर रेल कर्मचारियों को पीएलबी यानी प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस दे पाएगा? वैसे तो करीब 1 महीना पहले एक फेक न्यूज मीडिया में आया था प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस को लेकर, और एक कुछ न्यूज़पेपर वाले भी लिखे हैं कि रेल कर्मचारियों का बोनस तैयार है और वह वित्त मंत्रालय के पास स्वीकृति के लिए पड़ा है। बोनस एक्ट 1965 कहता है कि कोई भी कंपनी सरकारी हो या गैर सरकारी, अगर वह फायदे में रहता है तो कर्मचारियों का बोनस कंपलसरी बनता है। अगर वह कंपनी बोनस का भुगतान नहीं करता है तो इसके लिए कोर्ट में भी जाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में रेल कर्मचारियों का बोनस तो 100% बनता ही है। अगर रेल कर्मचारियों को इसी तरह से सरकार के हर कटौती को बर्दाश्त करते रहेंगे तो अगर इस बार भी बोनस का भुगतान नहीं होता है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। अगर बोनस चाहिए तो रेल कर्मियों को विरोध प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाना चाहिए, ताकि सरकार को अपने औकात का पता चल सके कि जिस कुर्सी पर वह बैठा है वह उन्हीं लोगों के बूते बैठा है। यह तो मेरी अपनी सोच है, इसे बुरा मत मानिए, लेकिन सच्चाई यही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।